क्या हुआ? अरे मेरा नया रेडमी फोन पता नहीं कब ही लॉकडाउन उठेगा और मैं उससे ऑर्डर कर पाऊंगी। अरे तो उसे अपने नियरेस्ट मी स्टोर से लो ना। मी स्टोर से? लेकिन अभी स्टोर पे जाना सेफ है? अरे बिल्कुल सेफ है, क्योंकि मी स्टोर खुद तुम्हारे पास आएगा। जस्ट लॉग ऑन टू local.me.com। कोई भी रेडमी या मी प्रोडक्ट अपने नियरेस्ट मी स्टोर से बुक करो और सेम डे सेफ, हाइजीनिक और कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी पाओ। इट्स दैट सिंपल विद मी कॉमर्स। टैप द बैनर टू नो मोर। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। वैसे तो धरती पर बारिश होना एक सामान्य सी बात है, लेकिन ये सोचिए कि बारिश के पानी की जगह अगर हीरे बरसने लगे तो। लेकिन ये सच है। हाँ, धरती पर शायद ये मुमकिन नहीं है, लेकिन यूनिवर्स के दूसरे ग्रहों पर हीरे यानी डायमंड की बारिश होती है। और हम तो ये बात बखूबी जानते हैं कि हीरे कितने कीमती होते हैं। ऐसे में अगर आपसे कोई कहे कि हमारे यूनिवर्स में 4 प्लैनेट्स ऐसे हैं जहां हीरों की बारिश होती है, तो आप तुरंत ही उन ग्रहों के नाम जानना चाहेंगे। तो चलिए आज इसी विषय पर आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। हमारा यूनिवर्स कई रहस्यों से भरा पड़ा है। इसमें कई सारे ग्रह हैं, लेकिन इंसान केवल अभी तक 9 ग्रहों के बारे में ही थोड़ा बहुत जान पाया है। और इसी बीच वैज्ञानिकों के हाथ एक जानकारी लगी है कि यूनिवर्स के सैटर्न यानी शनि, जुपिटर यानी बृहस्पति, यूरेनस यानी अरुण ग्रह और नेपच्यून यानी वरुण ग्रह पर हीरों की बारिश होती है। हमारे लिए ये असामान्य सी बात है, पर इसके पीछे के साइंस पर गौर करें तो हम ये समझ पाएंगे कि आखिर इन्हीं 4 ग्रहों पर हीरों की बारिश क्यों होती है। देखिए, शनि ग्रह का आकार हमारी पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है। ये हमारे सौर मंडल का दूसरा बड़ा और भारी ग्रह है, जो सूर्य से 140 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। शनि ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 30 साल लग जाते हैं और शनि पर एक दिन और रात 30 वर्ष का होता है। शनि ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस के बादल होते हैं। अब अंतरिक्ष की इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन मीथेन के बादलों से टकराती है तो मीथेन गैस के मॉलिक्यूल से कार्बन मुक्त हो जाता है। जब ये कार्बन शनि की ग्रेविटी के कारण नीचे आता है तो वहां के उच्च तापमान और वायुमंडलीय दबाव के कारण कड़े ग्रेफाइट के रूप में बदल जाता है। फिर वायुमंडल से ऊपर से नीचे आते आते ये कार्बनिक कण आखिरकार हीरे में बदल जाता है। इन हीरों का आकार 1 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर तक होता है। बाद में हीरे के ये टुकड़े इन ग्रहों के दहकते केंद्र में पिघल जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि शनि पर हर साल 1000 टन से भी ज्यादा हीरे की बरसात होती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि हीरों की ऐसी ही बरसात सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति पर भी होती है, क्योंकि शनि की ही तरह बृहस्पति ग्रह पर भी कार्बन का बड़ा भंडार मौजूद है। कुछ इसी तरह यूरेनस और नेपच्यून में भी हीरे की बारिश होती है। नेपच्यून पृथ्वी से 17 गुना और यूरेनस 15 गुना बड़ा है। इन दोनों ग्रहों की संरचना पृथ्वी से काफी अलग है। इन ग्रहों पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों का दबदबा है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इन ग्रहों के भीतरी भाग यानी सतह से लगभग 6200 मील अंदर अत्यधिक दबाव होता है। इन ग्रहों के अंदरूनी भागों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड टूट जाते हैं और हीरों की बरसात होने लगती है। विशेषज्ञों के अनुसार शनि और बृहस्पति ग्रह से परे नेपच्यून और यूरेनस ग्रह पर हीरो का आकार काफी बड़ा हो सकता है। शनि और बृहस्पति ग्रह पर हीरो का आकार 1 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर तक हो सकता है, लेकिन नेपच्यून और यूरेनस ग्रह पर हीरो का आकार सामान्य ओले के आकार से लेकर पत्थर के आकार तक हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 1000 सालों से ये हीरे धीरे धीरे इन ग्रहों की बर्फीली सतह पर जमा हो रहे हैं। अब हीरे इतने बेशकीमती होते हैं तो क्यों ना हम उन ग्रहों पर जाकर हीरा बटोर ले, पर ऐसा मुमकिन नहीं है।
विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर इंसान कभी इस ग्रह पर पहुंच भी जाए तो इन हीरो को बटोर नहीं पाएगा, क्योंकि इस ग्रह पर तापमान 0 से -200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इतने कम तापमान पर इंसान ऐसा जमेगा कि फिर वो खुद एक पत्थर बन जाएगा। हालांकि इन ग्रहों पर हीरे की बारिश होना भी एक हाइपोथेसिस ही है, यानी कि इस पर पूरे तरीके से यकीन कर पाना मुश्किल है। इसलिए इस विषय पर हमने बात की दृष्टि IAS और अनअकैडमी में ज्योग्राफी पढ़ाने वाले प्रोफेसर अनिल केशरी से। और हीरो की बारिश के विषय पर वो क्या कहते हैं, सुनिए। सौरमंडल में 2 प्रकार के ग्रह होते हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, जिसे हम इनर और आउटर प्लैनेट कहते हैं। इनर प्लैनेट का सरफेस सॉलिड होता है जो रॉक की तरह होता है, जबकि आउटर प्लैनेट गैसियस या आइसी कंडीशन में यानी हिम के कंडीशन में होते हैं। आंतरिक ग्रह जो होते हैं उसमें तापमान अधिक होता है और उसके वायुमंडल में भारी गैसें हैं, जबकि जो बाह्य ग्रह हैं यानी आउटर प्लैनेट हैं वो काफ़ी ठंडे हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें तो जुपिटर और सैटर्न ये कम ठंडे हैं, जबकि नेपच्यून और यूरेनस अधिक दूर होने के कारण काफ़ी अधिक ठंडे हैं। तो दरअसल जो हीरो की बारिश है, हीरो की बारिश की संकल्पना बाह्य ग्रह से जोड़कर देखी गई है। एक दरअसल हॉलीवुड फिल्म आई थी जिसमें जुपिटर और सैटर्न पर हीरो की बारिश के संदर्भ में दिखाया गया था और उसके बाद से यह संकल्पना जो है वह आगे चल पड़ी। लेकिन दरअसल हीरो की बारिश अगर हम इन 4 ग्रह जो आउटर प्लैनेट के 4 ग्रह हैं इसमें भी जो है अगर देखें तो सबसे अधिक जो संभावित है वह नेपच्यून और यूरेनस में ही है। एक वाइजर मिशन भेजा गया था नासा के द्वारा और उससे जो है वह हमें इस पर थोड़ी जानकारी जो है वह और मिली, लेकिन अभी तक दरअसल इसके संदर्भ में कोई ठोस जो है वह सबूत नहीं मिल पाए हैं कि हाँ वहाँ हीरो की बारिश होती ही है। इसलिए अभी तक हम लोग इसको हाइपोथेसिस ही मानकर चलते हैं, यानी इसके संदर्भ में हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसा हो ही सकता है या हुआ ही है। जहाँ तक बात है पृथ्वी पर या आंतरिक ग्रहों में तो इसकी संभावना नहीं है। हाँ, कुछ विद्वान यह बताते हैं कि दरअसल सागर में कार्बन की मौजूदगी है और अगर कार्बन की मौजूदगी है और काफ़ी मात्रा में है तो इससे हीरो के निर्माण की संभावना है। वैसे आंतरिक ग्रहों में कभी भी हीरो की बारिश की संभावना नहीं हो सकती। अब सवाल ये उठता है कि साइंटिस्ट ने हीरो की बारिश वाली बात का पता कैसे लगाया। देखिए, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में इसे लेकर सालों से शोध चल रहा है, जहां इन ग्रहों के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। इस काम में विस्कॉन्सिन मेडिसिन विश्वविद्यालय के डॉक्टर केविन व्रेंस नाम के वैज्ञानिक लगे हुए थे, जिन्होंने इन ग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके ये निष्कर्ष निकाला था कि ग्रहों पर क्रिस्टल रूपी कार्बन भारी मात्रा में मौजूद है, जो कि उच्च तापमान और वायुमंडलीय दबाव के कारण हीरो के रूप में बदल जाता है। और इसे ही ठीक ढंग से समझने के लिए साइंटिस्ट की एक टीम ने अपने ही लैब में कुछ इस तरह का माहौल बनाया कि वह समझ पाए कि आखिर इन ग्रहों पर हीरो की बारिश कैसे होती है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साइंटिस्ट की टीम ने इस प्रयोग के लिए कार्बन और हाइड्रोजन से बने प्लास्टिक पॉलिस्टरीन को चुना। इसके बाद लेजर की मदद से इस पर उतना दबाव बना दिया गया जितना आमतौर पर इन ग्रहों के अंदरूनी हिस्सों में पाया जाता है। इसके लिए उन्होंने लैब में 9000 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और 150 गीगा पास्कल दबाव वाला एक क्षेत्र बनाया, जिसमें मीथेन को पास किया गया। फिर साइंटिस्ट की टीम ने खुद देखा कि कैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड टूट गया और कार्बन के एटम नैनो डायमंड में बदल गए। हालांकि लैब में ये डायमंड्स कुछ नैनोमीटर ही थे, पर ग्रहों के एनवायरनमेंट को लैब में क्रिएट करके ये एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई। और साइंटिस्ट की टीम ये बात भी साबित करने में सफल रहे कि कैसे इन ग्रहों पर हीरो की न केवल फॉर्मेशन हो रही है बल्कि बकायदा बारिश हो रही है। अब जरा अपने ग्रह यानी पृथ्वी की बात कर ली जाए। देखिए, यहाँ हीरा जमीन से 160 किलोमीटर नीचे खदानों से मिलता है। खदानों में धरती की निचली सतह पर मौजूद कार्बन परमाणु अत्यधिक तापमान और दबाव के चलते हीरो में तब्दील हो जाते हैं। धरती में विस्फोट होने से लावा बनने लगता है और बाद में यही लावा काले पत्थर में बदल जाता है, जिसे किम्बरलाइट और लैम्प्रोइट पाइप कहते हैं। ये पाइप हीरे के स्टोर हाउस की तरह काम करते हैं।
खनन कंपनियां धरती में इन पाइप्स की उपस्थिति के आधार पर हीरे के लिए खुदाई करती है। जब हीरो को खदान से निकाला जाता है तो ये इतना चमकीला भी नहीं होता। हीरे को पॉलिश कर इसे चमकीला बनाया जाता है। खदानों से मिलने वाला हीरा प्राकृतिक हीरा होता है जो बिल्कुल शुद्ध होता है। अब हीरा कार्बन का पूर्ण रूप होता है, इसलिए जब हीरे को जलाया जाता है तो उसकी राख भी नहीं बचती। हीरा हवा में गैस बनकर उड़ जाता है। कंफ्यूज हो गए क्या? चलिए पृथ्वी पर जमीन के अंदर से हीरा कैसे निकाला जाता है, इसका प्रोसेस क्या है, इस पर हमारे एक्सपर्ट अनिल केशरी से ही जान लेते हैं। हीरा कार्बन का अपरूप या क्रिस्टलाइज फॉर्म है और ऐसी स्थिति में कार्बन हर जगह उपस्थित है, परंतु हीरा का जो निर्माण होता है उस निर्माण में 100 से 300 करोड़ वर्ष तक लगते हैं, और वो भी अत्यधिक ताप और दाब के कारण। इसी वजह से इसे रेयर जो है वह कहा जाता है, या रेयर है भी। दरअसल हीरों का जो खनन होता है या माइनिंग होती है वह पृथ्वी पर 3 जगह या 3 जो है प्रकार से होती है। जैसे एलुवियल माइनिंग जो सतह के निकट होती है, और वास्तव में आंतरिक भाग के हीरे हजारों वर्ष में इरोजन आदि के कारण जो है या वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण सरफेस के पास आ जाते हैं, जैसा कि हम लोग भारत में पन्ना के पास देखते हैं। जबकि दूसरा जो है वह होता है काफ़ी गहराई में, और काफ़ी गहराई में जो हीरो की जो खोज होती है वह दरअसल या तो पाइप्ड माइनिंग के द्वारा होती है या ओपन पिट माइनिंग के द्वारा होती है। और तीसरा जो होता है वह होता है सागर में, और स्पेशली जो है जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं जिसे महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं, वहाँ पर भी दरअसल कुछ हीरो का खनन हो रहा है, जैसा दक्षिण अफ्रीका के पास। काफ़ी गहराई में जो हीरो की माइनिंग जो होती है उसमें पहले जो है वह ब्लास्ट कराए जाते हैं, और ब्लास्ट कराने के बाद उससे रॉक्स जो है वह निकाले जाते हैं जो संभावित हैं, और उस रॉक्स को मशीन में जो है वह छोटा किया जाता है, और इस प्रकार छोटा किया जाता है कि हीरे के टुकड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे, और उससे एक रफ डायमंड तैयार किया जाता है। इस रफ डायमंड को केमिकल में डालकर उसकी सफाई की जाती है, और इस सफाई के बाद तब जो है हमें फाइन क्रिस्टल के रफ डायमंड तैयार मिलते हैं। और ये जो फाइन क्रिस्टल के रफ डायमंड है इसको फिर कटिंग पॉलिशिंग आदि के लिए भेजा जाता है बाजार में, और जब कटिंग पॉलिशिंग बाजार में जो है वह हो जाते हैं, जैसे कि भारत में सूरत में होता है, और इसके बाद तब यह उत्पाद जो है वो पॉलिशिंग के बाद यह उत्पाद जो है वो बाजार में बिकने के लिए जाता है एक ज्वेलरी के फॉर्म में। अब शनि, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून के हीरे से जुड़े अजूबे किस्से तो हमने जान लिए कि यहाँ हीरो की बारिश होती है, लेकिन अब जरा पृथ्वी पर हीरो को बनाने के अजूबे किस्से सुनिए। देखिए, पृथ्वी पर हीरा केवल कोयले से ही नहीं बल्कि इंसान और जानवरों से भी बन सकता है। कोयले की तरह इंसान और जानवरों के टिश्यू को भी हीरे में बदला जा सकता है। जीवों का निर्माण मुख्य रूप से पानी और कार्बन के मॉलिक्यूल से होता है। इसी वजह से इंसान और जानवर के टिश्यू में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अगर किसी मृत इंसान या जानवर के शरीर से पूरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो उसके टिश्यू में सिर्फ कार्बन बचेंगे। बाद में उन टिश्यू को बहुत ज्यादा तापमान और दबाव का इस्तेमाल करके हीरा बनाया जा सकता है। दुनिया की कुछ कंपनियां इंसान या जानवर के अवशेष को हीरे में बदलने का काम करती है, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है। इस तरह के हीरे के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करना पड़ सकता है। तो आज के ज्ञान ध्यान के एपिसोड में हमने जाना कि कैसे यूनिवर्स के 4 ग्रहों पर हीरो की बारिश होती है। किसी और विषय पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर। और अगर आप इस विषय को लेकर कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह, सुझाव, शिकायत हो, तो भी radio@aajtak.com पर लिख कर भेज सकते हैं। आप इसे हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, स्पॉटिफाई, पॉकेट कास्ट जैसे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। इस एपिसोड के लिए रिसर्च में मेरी मदद की मेरी सहयोगी सौम्याश्री ने। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। अब मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ। मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।